हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करूंगा एबीसी आईडी के बारे में। जो आपको ड्यूरिंग फिलिंग जामिया ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म उसमें आपसे मांगा जा रहा है एबीसी आईडी, जिसको अपार आईडी भी करते हैं। तो वो किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं इफ़ यू आर अ न्यू यूजर एंड आपने अभी तक नहीं बनाया है तो, एंड यू आर फिलिंग जामिया मिलिया इस्लामिया ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, राइट। तो वहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है और आपको जो भी प्रॉब्लम फेस आ रही है अगर आप बनाने जा रहे हो तो उसको किस तरह से आप सही कर सकते हो, उसका क्या एक अच्छा हो सकता है उपाय, इस वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, राइट। उसके लिए सिंपली आपको 2-3 बातें हैं। पहला बताता हूँ किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। जब आप क्रिएट करने जाओगे, जो मेथड अभी बताने वाला हूँ मैं आपको, वहाँ पर वो प्रॉब्लम अगर से उससे आप नहीं सॉल्व कर पाते हो, उससे नहीं बन पाता है, कोई प्रॉब्लम फेस आती है, तो उसके बाद आपको क्या करना है वो भी आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं जामिया के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में, स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया था, राइट। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने बताया कि वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, एबीसी आईडी नहीं मिल पा रही है उनको, राइट। तो उस टॉपिक को लेकर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, राइट, ताकि आप जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल सके। तो उसके पहले मैं आ जाता हूँ आपको क्रोम पर लेकर, राइट। क्रोम पर आप सर्च कर सकते हो एबीसी आईडी। मैं यहाँ पर सर्च किया हूँ तो ये वेबसाइट है abc.gov.in, राइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की साइट है जहाँ से आप बना सकते हो या आपने बना लिया है तो लॉगिन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एबीसी आईडी क्या है या अपार आईडी क्या है, राइट। तो एबीसी मतलब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसके इनिशिएट किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, राइट। तो वहाँ पर हर किसी स्टूडेंट को अब जा कर के क्या करना है, उनको एक एकेडमिक रिकॉर्ड रखने के लिए कि आपने क्या क्या पढ़ाई किया है, कहाँ से क्या क्या कोर्स किया है और आप कहाँ से पढ़ाई किए हो, क्लास 10 या स्कूलिंग कहाँ से किए, कॉलेज कहाँ से किए, सारा रिकॉर्ड आपका एक, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है उस तरह से आप उसमें पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं। तो उस तरह के एक रिकॉर्ड आपका बनाने के लिए इसको लाया गया है एबीसी आईडी को, ताकि आप थ्रू आउट द योर एकेडमिक ईयर जितनी भी चीज़ें हैं आपका इसमें रिकॉर्ड रह सके, राइट। तो एबीसी जो है एबीसी की तरफ से ही क्रिएट किया जाता है अपार आईडी। अपार आईडी ही है जो आपको एबीसी जब आप लॉगिन करते हो तो अपार आईडी के थ्रू ही करते हो। तो अपार आईडी और एबीसी समझ जाओ एक तरह के सेम ही है, राइट। उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। इसका जो डिजिट होता है, जैसे आप आधार कार्ड यूज करते हो तो आधार कार्ड में आपका 12 डिजिट होता है, राइट। एबीसी आईडी या अपार आईडी भी 12 डिजिट का ही होता है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, लेट मी शो यू। यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह का अपार आईडी बनता है। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होगा, सेम इस तरह से आपके यहाँ पर नाम होगा, फिर जेंडर आपका, फिर डीओबी एंड योर अपार आईडी, जो यहाँ पर देख सकते हैं 12 डिजिट का ये है, राइट। जिस तरह से आपका बनता है तो यहाँ पर 2 कंडीशन। पहला हो सकता है आप अभी स्कूलिंग, अभी जस्ट आपने स्कूलिंग किया है या आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है, राइट, या आप 11th में हो या 12th में, जो स्कूलिंग में ही आता है। इसके बाद आप आओगे कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में, राइट। तो दो तरह के हैं, पहले स्कूलिंग हो गया, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले हैं उनके लिए अलग होता है। तो मैं 2 प्रोसेस है किस तरह से आप दोनों के लिए अप्लाई करना होता है, मैं इस वीडियो में पहले बताता हूँ आपको, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको ले आऊँगा फिर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ पहले। आर यू लर्नर क्रिएट अपार आईडी एट एनी टाइम एट एनी स्टेज। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ राइट नाउ। उसके बाद लाइव आपको दिखाऊंगा भी किस तरह से बनाना होता है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं अपना आईडी भी दिखाने वाला हूँ आपको, राइट, किस तरीके का होता है और सबसे सिंपल वे क्या है बनाने का, वो भी मैं इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, राइट। तो आर यू लर्नर क्रिएट, यहाँ पर देख सकते हैं 3 आपको दिख रहा होगा सेक्शन, एक स्कूल स्टूडेंट का और यहाँ पर हायर स्किल एजुकेशन लर्नर्स एंड अदर लर्नर्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्कूल स्टूडेंट पे यहाँ पर दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या स्टेप हो सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो UDISE प्लस थ्रू स्कूल एंड UDISE प्लस पोर्टल से आप यहाँ पर जाओगे, जो पेरेंट्स विजिट स्कूल टू लर्न अबाउट अपार आईडी। तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ ये बताने से पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर से आप स्कूल में हो या आपने 11th-12th किया है या आप अभी 10th पास किए हो, तो उस कंडीशन में आपको अपार आईडी बनाने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी अभी नहीं है, आई थिंक सो। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, अगर आप उस तरीके से करते हो बन जाता है तो वेल एंड गुड। मुझे नहीं लगता कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब बहुत लोग का ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, डेट्स वाई, क्योंकि वो अभी स्कूल में है और स्कूल में ऑनलाइन बनाने का ही फैसिलिटी नहीं है। आपको स्कूल जाना होगा बनाने के लिए, वहाँ प्रेजेंट होना होगा, तभी आप बना पाओगे। उसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पर लिखा है कि आपको पेरेंट्स फिल अप कॉन्सेंट फॉर्म वैल्यूटरी फॉर द अपार आईडी क्रिएशन। तो यहाँ पर उनको एक फॉर्म फिल करना होगा, राइट। अपने जो पेरेंट हैं उनको ले जाओगे आप वहाँ स्कूल में, उनको एक फॉर्म फिल करना होगा अपार आईडी क्रिएशन करने के लिए। फिर UDSI सिस्टम जनरेट अपार आईडी अगेंस्ट पेन आईडी ऑफ अ स्टूडेंट।
तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट में फिर आपका अपार आई डी जनरेशन होगा। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि आपका जो स्कूल के ही थ्रू आपका अपार आई डी जनरेट होगा, राइट। अपार आई डी इज पुश टू द इनटू स्टूडेंट डिजिट लॉकर अकाउंट। तो डिजिट लॉकर आप जानते हो एक ऐप है जिसके थ्रू जितने भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें आपको मिल जाते हैं वर्चुअली, जो एक गवर्नमेंट वेरीफाइड ऐप है, गवर्नमेंट के थ्रू इसके लॉन्च किया गया है। मैं दिखाऊंगा अभी अपना डिजिट लॉकर और किस तरह से सारा प्रोसेस होता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है ये स्कूल वाले के लिए, जो स्कूलिंग कर रहे हैं या स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए किस तरह से आप आर आप क्रिएट कर सकते हैं। ये तो प्रोसेस हो गया। उसके बाद बात करें जो हायर एजुकेशन में है या स्किल एजुकेशन लर्नर्स हैं उनके लिए किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, जो कॉलेजेस में हैं या यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं उनके लिए। पहला है आप डिजिट लॉकर, सबसे सिंपल ऐप है कि उसको आप डाउनलोड कर लेना है आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें जो भी आपसे मांगा जाएगा आधार कार्ड का नंबर या मोबाइल नंबर, उसको OTP आती है, फिर लॉगिन करोगे आप तो सारा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, राइट, डोंट वरी। क्रिएट और लॉगिन इनटू ऑथेंटिकेटेड डिजिट लॉकर अकाउंट, ठीक है, आपने लॉगिन किया। फिर उसके बाद जाकर के आपको अपार आई सर्च करना पड़ेगा। अपार आई करोगे सर्च, वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, उसके थ्रू आप वहाँ पर जितनी भी डिटेल्स मांगी जाएगी आपको देना है और अपार आई वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। वो खुद ही सिंपल प्रोसेस है, मैं दिखाऊंगा लाइव आपको, राइट। सेकेंड थिंग आप डिजिट लॉकर से बना सकते हैं, उसका भी आप चाहो तो एक और भी ऐप है उमंग। उमंग में बहुत ही पावरफुल ऐप है, इसमें हर सर्विस आपको मिल जाएगी, जितनी भी सरकार की गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं इसमें आपको एक जगह एक ही ऐप में सारी चीज़ मिल जाती है। तो उमंग भी बहुत ही अच्छा ऐप है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उमंग पर जाना है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उमंग में ही आपको सर्च करना होगा डिजिट लॉकर, तो उसमें आप डिजिट लॉकर सर्च करोगे, सेम प्रोसेस फिर यहाँ पर आ जाएगा। डिजिट लॉकर में जाओगे, वहाँ पर आप फिर सर्च करोगे अपार आई डी जनरेशन पर क्लिक करोगे, वहाँ पर सारा डिटेल मांगा जाएगा, आप वहाँ पर सारा डिटेल फिल करोगे, देन आफ्टर आपका अपार आई डी जनरेट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। उसका भी स्टेप और भी जाने, ये तो मैंने 2 स्टेप बता दिया क्या हो सकता है, 2 ऑप्शन हो गया। सेकेंड थिंग कि आप ABC जो पोर्टल है उसको विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप लॉग इनटू ऑथेंटिकेट डिजिट लॉकर अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे। मैं दिखाऊंगा अभी, यहाँ पर लॉगिन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सारी डिटेल आपसे मांगा जाएगा, चूज़ योर इंस्टीट्यूट, एडमिशन ईयर, रोल नंबर, देन क्लिक सबमिट, ठीक है। एक्सेस डाउनलोड योर अपार कार्ड फ्रॉम द डिजिट लॉकर पोर्टल, राइट। ये मैंने तीसरा स्टेप बताया यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्टूडेंट के लिए। फोर्थ है आपका कि CSC जा सकते हो आप। CSC मतलब कि जो आपके साइबर कैफ़े होते हैं जो वेरीफाइड होते हैं CSC, वहाँ जाकर के आप क्या कर सकते हो, क्रिएट और लॉग इन इनटू ऑथेंटिकेटेड डिजी लॉकर अकाउंट, राइट। वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। सिलेक्ट एजुकेशन कैटेगरी यानी प्रोसेस टू द अपार आई डी क्रिएशन सर्विस। तो ये आपका 4 प्रोसेस है, आप 4 प्रोसेस से आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जो आपकी डिजिट लॉकर है, वहाँ से आप मतलब हर चीज़ करने के लिए आपको पहले डिजिट लॉकर जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, देन आफ्टर आप एक्सेस कर पाओगे सारा चीज़, राइट। क्रेडिट बैंक फॉर स्टूडेंट्स में भी कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, टोटल नंबर ऑफ ALS कितना है, यूनिवर्सिटीज़ NINIS कितने हैं रजिस्टर्ड हैं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, राइट। ये पूरा डेटा है या ऑल ओवर इंडिया का, देख सकते हो आप। तो ये सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको जस्ट थ्योरेटिकली बताया है। यहाँ पर आप इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो भी है, देख सकते हो आप किस तरह से सारा चीज़ क्रिएशन करना होता है, राइट। तो मैंने आपको सिंपल 3 चीज़ें बताई हैं। पहला कि स्टूडेंट के लिए, फिर आपके जो स्कूल में है, स्कूल पढ़ने वाले हैं उनके लिए किस तरह से बनाना है, और जो अभी कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है उनके लिए किस तरह से बनाना है। अब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, जो मैंने अभी प्रोसेस बताया है आपको वो करके दिखाने वाला हूँ, राइट। और जो भी स्कूल के स्टूडेंट है जिनको प्रॉब्लम आ रही है या आप जा रहे हो स्कूल में, तो वहाँ पर टीचर आपको बता रहे हैं कि यहाँ नहीं बनता है या उनको नहीं मालूम है, ऐसा होता भी है। बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर को ही नहीं मालूम होता कि ये अपार आई डी क्या है या आपके कह सकते हैं ABC ID क्या है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि यहाँ पर ये सारी डिटेल आप देख सकते हो, इनका बना हुआ है। तो ये मैंने आपको दिखाया भी शुरू में ही, इस तरह से आप ID बन के क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो प्रोसेस, राइट। यहाँ पे भी प्रोसेस लिखा हुआ है कि एजुकेटिंग पेरेंट्स विजिट अ स्कूल टू लर्न अबाउट अपार आई डी। फिर कॉन्सेंट एक फॉर्म होता है जो सबमिट आपको करना होता है, अपार आई डी जनरेटेड। फिर आपकी जो है अपार आई डी जनरेट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर जो आपके डिजिट लॉकर है उनसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ डिजिट लॉकर पर, राइट। मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, प्ले स्टोर से कर सकते हैं आसानी से। आप
डिजी लॉकर इस तरह से सर्च करोगे, जो आपको यहाँ पर स्पेलिंग दिख रहा है इसको आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर, तो आपको वहाँ ईजिली मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप ओपन करते हो तो आपसे OTP वगैरह मांगा जाएगा, तो मोबाइल नंबर आप देना, OTP आएगा। वहाँ से लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपका नाम होगा, जो आधार कार्ड में आपका जो नाम होता है वही शो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर आपको यहाँ पर आना है, सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें इशू में मिल जाएंगे आपको। मैंने यहाँ पर सारा ऐड कर रखा है अपना, जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं दिखा दूँगा आपको। ये मेरा मार्कशीट है, देन आफ्टर ये APAR ID है मेरा, यहाँ पर आधार कार्ड भी है। तो सिंपली आपको जो करना है, आपको आना है सर्च पर, जो आपको प्रोसेस करना है APAR ID जनरेशन के लिए, तो आना है सर्च पर। देन आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन सर्च, और आपको करना है APAR। जैसे आप APAR सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा APAR ID, तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है APAR ID पर। तो आपके जो भी इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, जिसका नाम क्या है, DOB क्या है आपका, फिर जेंडर क्या है। देन आफ्टर कुछ यहाँ पर डिटेल्स होता है जो आपको फिल करनी होती है, राइट। जैसे कि यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आपको पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं APAR ID के लिए। पहला है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन एंड नन। तो जो भी यहाँ पर आपके पास है, जैसे कि रोल नंबर है तो रोल नंबर से कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन है नंबर है तो उससे कर सकते हैं आप, इनरोलमेंट नंबर है तो उससे कर सकते हैं, न्यू एडमिशन आपका हुआ है तो वहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको सर्च, यहाँ पर जो भी उसका मिला है आपको एडमिशन के टाइम, यहाँ पर सर्च आपको डालना होगा, राइट। कुछ नहीं है तो आप नन पर क्लिक करके यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप अगर आपके पास अभी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इस पर क्लिक करना, और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप टाइप कर देना, यहाँ पर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, राइट। देन आफ्टर आपको यहाँ पर ईयर्स ऑफ एडमिशन टाइप करनी पड़ेगी, जो अपने एडमिशन लेने वाले हैं या लिए हैं आप। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड वगैरह करना पड़ेगा सेलेक्ट, राइट, किस बोर्ड से हैं या आपका क्या यूनिवर्सिटी का नाम है। तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर करके गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपका जो APAR ID है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे ही जनरेट हो जाएगा तो वहाँ पर आपके जो भी APAR ID का नंबर है वो मिल जाएगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा प्रोसेस है APAR ID का बनाने का। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपना दिखा दूँ, APAR ID कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। जब आप डिजी लॉकर के थ्रू बनाओगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएगा ABC ID, यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो मेरा जो भी है, और यहाँ पर नाम आपका होगा। ये डिजी लॉकर के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो डिजी लॉकर है उसके थ्रू मैं दिखा रहा हूँ। बाकी आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। और जिनका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब नहीं बन पा रहा है किसी तरीके से, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपके पास टाइम कम है। अगर आप चाह रहे हो फॉर्म मुझे फिल भी करना है और मुझे किस अगर आपने पूरी कोशिश कर ली अपने एंड से 100%, आपने हर चीज़ कर लिया, आपने स्कूल में जाके देख लिया, ऑनलाइन ट्राई कर लिया, फिर भी नहीं बन पा रहा है, कहीं से भी आपको रास्ता दिख नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में आपको फॉर्म भी फिल करना है, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते, वहाँ पर आपको फिल करना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, बट ये है तभी जब आपके सारे ऑप्शन बंद हो जाए, जब सारे आपने ऑप्शन ट्राई कर लिया फिर भी नहीं हो पा रहा है, एकदम लास्ट ऑप्शन ये है, तो वहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि अपना जो आधार कार्ड का नंबर है वो आप वहाँ पर फिल कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पर अगर फिल करते हो कोई भी नंबर, तो आपसे ये नहीं कहा जाता है वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई ऐसा नहीं किया जाता है। तो आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। तो इट विल बी बेटर कि आप अपना आधार कार्ड का जो भी 12 डिजिट होता है उसका आप यूज़ कर लो अभी फ़िलहाल, राइट। जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, तो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी आपने अभी आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है तो आपको आगे चल के एडमिशन के टाइम दिक्कत होगा, एडमिशन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सभी जान रहे हैं कि अभी ABC ID जो है वो बहुत लोग का नहीं बन पाया है और कुछ ही लोग को मिला है, राइट। तो प्रॉब्लम तो है, बट आप एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप ये जो मैं बताया हूँ आपको यूज कर सकते हैं इसका, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हो रही है, इस वजह से मैंने आपको बताया है, राइट। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड का जो भी डिजिट है, नंबर है, वो आप फिल कर सकते हैं वहाँ पर। बाद में जब बन जाएगा तो आप वहाँ पर जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर वाली एग्ज़ाम होगी, तो वहाँ पर भी आपसे मांगी जाती है, तो वहाँ पर आप उसको फिल कर सकते हैं, राइट। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो आपके APAR ID और ABC ID पर, जो आप बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इसके लिए। सो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सारी डिटेल आपको दिखाया है लाइव करके, एंड इससे रिगार्डिंग कोई भी और डाउट्स रह गया हो या कुछ भी आपको दिक्कत आ रही हो इसके अलावा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। अल्लाह हाफिज़।